हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में यहाँ पर आप इनकी फिंगर्स को देख पाएंगे। फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स भी यहाँ पर बनते हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसी रेखाएं देती हैं। और अगर हम बात करें फिंगर्स की लंबाई की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली यानी यह वाली इंडेक्स फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी थिक नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ रहेंगी। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी, एक नॉलेजेबल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। और अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, न्यायप्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर लेंथ में हमें इनकी तर्जनी से थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर यह फिंगर थोड़ा पीछे की तरफ होने की वजह से इस तरह से लग रहा है, लेकिन यह फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे स्ट्रॉन्ग की ऐसे व्यक्ति की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती हैं। और ऐसे नेटिव जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स को लेकर रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। ऐसे नेटिव अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि को देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी फिंगर यानी मरकरी फिंगर की, यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, मरकरी और सूर्य की फिंगर के बीच में। कुछ ऐसे ही गैप इनकी बाकी की फिंगर्स के बीच में भी मौजूद हैं। इस तरह के गैप्स होने से नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं और कुछ इस तरह का जिद्दी स्वभाव भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ इनकी मरकरी फिंगर की लेंथ को देखा जाए तो यह फिंगर लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसे व्यक्ति अगर जॉब में चले जाएं तो वहाँ पर अपनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से काफ़ी अच्छी तरक्की पा सकते हैं और अगर बिजनेस में जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी मरकरी की वजह से ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। अगर हम बात करें इनके माउंट्स की तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इनकी फिंगर्स की सेटिंग को, उसके बाद चेक करेंगे माउंट्स को और रेखाओं को। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी माउंट का एरिया है हल्का सा लो सेट होता हुआ, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर तीनों ही काफ़ी हाई सेट हैं। इस तरह से मरकरी फिंगर का लो सेट होना थोड़े हेजिटेशन वाले स्वभाव को दर्शाता है, थोड़ी शाई नेचर ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। और अगर इनके
माउंट को देखा जाए तो मरकरी का जो एरिया है काफी उभरा हुआ भी है। लंबी मरकरी रेखा का यहाँ पर हमें अभाव नजर आ रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा, यह जो रेखा है आपको कुछ इस तरह से बहुत छोटी सी रेखा नजर आएगी, जिस वजह से नेटिव को जॉब में जाना नेटिव के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। जिनके हाथ पर यहाँ पर एक लंबी रेखा बन जाए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ। अगर इस एरिया से लेकर कुछ इस तरह की लंबी रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ पे बनती है तो यह रेखा नेटिव को बिजनेस के माध्यम से काफ़ी अच्छा धन दिलवाती है। अगर यह रेखा छोटी हो तो नेटिव के लिए जॉब के जरिए धन कमाना ज़्यादा बेहतर रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे यह माउंट आपको उठा हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स रहेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह की खड़ी रेखा, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छे होते ही हैं, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाला होता है। यह रेखा होने से नेटिव के अच्छे अंदर काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाला होता है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला होता है। और इनके सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप देख सकते हैं सूर्य का माउंट यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा उभरा हुआ सूर्य पर्वत आप यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। कुछ इस तरह का सूर्य का एरिया यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जिस वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होती है। अगर यह माउंट दबा हुआ हो या फ्लैट हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। इनकी हथेली में सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा लंबाई में नज़र नहीं आ रही। आप देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य रेखा का होना नेटिव को लेटर एज में ही लाभ देता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में लंबी सूर्य रेखा यहाँ से शुरू होने वाली कुछ ऐसी रेखा हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति को छोटी एज से ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है और ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही नेम एंड फेम पाना शुरू कर देते हैं। इनके हाथ में यह रेखा आपको ऊपर की तरफ नजर आएगी, जो इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर है। इस तरह की रेखा नेटिव को लेटर एज में चलकर एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में हेल्प करती है। अगर हम इनके शनि की बात करें तो हल्का सा दबता हुआ शनि का एरिया आप यहाँ पर देख पाएंगे। शनि माउंट का इस एरिया से हल्का सा दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में शुरुआती दौर में काफ़ी अधिक मेहनत करनी होगी। अगर यह माउंट दब रहा हो तो नेटिव को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ता है। काफ़ी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में शुरुआती दौर में रहती है। लेकिन अगर हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा हो तो यह दबा हुआ शनि पर्वत भी नेटिव को लाभ देता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी तरक्की पा लेता है। इनके हाथ में भाग्य रेखा की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इस एरिया से काफ़ी डीप कट लाइन शुरू हो रही है, लेकिन बीच में आकर थोड़ी सी वीकनेस यह रेखा इंडिकेट करती हुई यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख पाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है बीच में थोड़ा सा डिम होता हुआ और यह रेखा दोबारा से फिर से स्ट्रांग होकर इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई यहाँ पर आप देखेंगे यह 30s की एज यानी लगभग 34 की एज तक इन्हें थोड़ी सी वीकनेस प्रोफेशन के जरिए और धन के लिहाज से दे सकती है। लेकिन 34 की एज के बाद इनकी भाग्य रेखा काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। 34 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की करता है, जिनके हाथ में इस तरह की भाग्य रेखा दोबारा से शुरू होकर सीधा शनि पर्वत तक पहुंच जाए। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। यह माउंट जिन लोगों का उठा हुआ रहता है ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सनैलिटी देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं, किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करते रहना इनकी हॉबी में शामिल होता है। जिनका गुरु पर्वत उठा हुआ हो ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत अपने भीतर रखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इनके अंगूठे के ऊपर आपको एक इस तरह का चिन्ह बनता हो जिसको हम बुद्धाशाही का नाम देते हैं, ऐसा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा चिन्ह अगर अंगूठे के ऊपर बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है, जिसको हम सिक्स सेंस कहते हैं। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो जाता है। कुछ भी अच्छा होने वाला हो खुद के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, या बुरा होने वाला हो, उस चीज़ का ऐसे व्यक्ति को पहले से ही अनुमान या आभास होने की क्षमता यही बुद्धाशाही का चिन्ह देता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन को यह रेखा कुछ इस तरह से चलती हुई, इसमें से एक ब्रांच नीचे की तरफ और एक ब्रांच ऊपर की तरफ चलती हुई आपको नजर आएगी। कुछ इस तरह का ट्राइडेंट का चिन्ह आपको इनकी थैली के ऊपर बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा त्रिशूल का चिन्ह जिन लोगों की थैली पे बनता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान शिव की खास कृपा रहती है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे
तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की जरूर पाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जिन लोगों के इस एरिया में त्रिशूल का चिन्ह या वी का सिंबल जिसको हम विष्णु चिन्ह कहते हैं, दोनों में से कुछ भी यहाँ पर अगर बन रहा हो, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी विपत्तियों का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। ओवरऑल आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन पर आपको कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ चलना इमोशनल सेटबैक्स को दर्शाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी या किसी कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई ऐसी दिक्कत जो हार्ट से संबंधित हो परेशानी दे सकती है। अदरवाइज हार्ट लाइन में कोई मेजर फ्लॉ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत के ऊपर इस तरह से बनने वाले 4 के चिन्ह की, ऐसा चिन्ह शनि पर्वत के ऊपर बनना काफी अच्छा माना जाता है। जब भी भाग्य रेखा यहाँ पर आकर ट्राइडेंट या इस तरह के 4 की शेप में बढ़ जाती है तो यह रेखा नेटिव की अच्छी ओल्ड एज को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफी सुखमय रहती है। ऐसे व्यक्ति को ओल्ड एज में भी धन की कमी महसूस नहीं होती। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की तो आप यहाँ पर देखेंगे एक लंबी और इस तरह की माइंड लाइन आप देख पाएंगे जो आगे चलकर हल्का सा धुंधली पड़ती हुई, जो यहाँ पर दर्शाती है कि नेटिव की ओल्ड एज में थोड़ी मेमोरी वीक होने की संभावनाएं रहेंगी। इस एरिया से आप देख सकते हैं थोड़ी सी वीक होती हुई। लेकिन अगर हम इस रेखा की फॉर्मेशन को देखें तो बहुत ही स्ट्रांग और डीप कट लाइन है, तो इसलिए यंग एज में ऐसे व्यक्ति का माइंड बहुत शार्प रहता है। काफी अच्छी तरक्की इस तरह की माइंड की लाइन व्यक्ति को दिलवाती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे जीवन रेखा यहां से चलकर कुछ इस तरह से इस एरिया तक पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। लगभग 75 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहती है। साथ साथ चलने वाली यह रेखा जिसको मंगल की रेखा कहा जाता है, मंगल की रेखा भी अगर हाथ में मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है। लेकिन थोड़ी अग्रेसिव नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनके हाथ में मंगल रेखा मौजूद हो। जीवन रेखा यहाँ पर काफी अच्छी है। बीच में कुछ स्ट्रेस लाइंस जैसे यह रेखा आप देख सकते हैं आपको काटती हुई भी नजर आएगी। ऐसी स्ट्रेस लाइन से नेटिव को थोड़ी दिक्कत हेल्थ से लेकर आने की संभावना रहती है। और जैसे यह ऑफशूट भी यहाँ पर कटता हुआ नजर आ रहा है, इस वजह से कुछ फाइनेंशियल इश्यू भी नेटिव को 30s की एज में फेस करना पड़ सकता है। ओवरऑल यहाँ पर बनने वाले ऐसी अपवर्ड रेखाएं नेटिव को तरक्की दिलवाती हैं। इन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाओं का होना जीवन में अच्छी प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। इनके चंद्र पर्वत के ऊपर यह रेखा आप देख सकते हैं जो भाग्य रेखा है, आगे चलकर यह थोड़ा रुकती नजर आ रही है। लेकिन इस तरह की स्ट्रेट लाइन जब मून माउंट के ऊपर नजर आती है तो यह रेखा नेटिव को काफी अच्छी ट्रैवल दिलवाती है। जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं रहती हैं और फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखे जा सकते हैं। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, यह माउंट आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा। वीनस का एरिया जिन लोगों का उभरा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की डीप कट लाइंस का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को परिवार की तरफ से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये रेखाएं वरी लाइंस कहलाती हैं जिस वजह से कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को परिवार की तरफ से पेश आती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।